नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को एक विशेष बाड़े में छोड़ा। इस मौके पर पीएम मोदी अपने पेशेवर कैमरे से चीतों की कुछ तस्वीरें भी खींचते हुए दिखाई दिए। बता दें कि आज पीएम मोदी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। गौरतलब है कि 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, जिसके बाद भारत में गायब हो चुके चीतों को वापस लाने की मुहिम तेज हुई। बता दें कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल की पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित है और 344 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। देश में अंतिम चीते की मौत 1947 में कोरिया जिले में हुई थी, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं से चीतों को बसाने के लिए अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया 2009 में शुरू हुआ था, जिसके तहत चीतों को भारत लाया गया। वहीं पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर श्योपुर महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लिया और विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी मां के पास जाता, उनके चरण छूकर अपना आशीर्वाद लेता। आज मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका, लेकिन आज जब मेरी मां देखेंगी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तो उनको जरूर संतोष होगा। विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में बहुत विशेष है। मैं आप सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए देश की माताएं, बहनें, बेटियां मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच हैं, शक्ति का स्रोत है, मेरी प्रेरणा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज निजाम उस्मान अली खान के शासन से हैदराबाद राज्य की मुक्ति के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तेलंगाना के सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड से हैदराबाद लिबरेशन डे समारोह की शुरुआत की। गौरतलब है कि 1948 में निजाम के शासन से हैदराबाद राज्य की मुक्ति के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री हैदराबाद पहुंचे। केंद्र ने 17 सितंबर को उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैदराबाद राज्य मुक्ति के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह आयोजित करने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिवस है। इस मौके पर तमाम नेता पीएम को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनोखे तरीके से मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, स्वच्छता ही सेवा है। आज से भारतीय रेलवे में, पोस्ट में, टेलीकॉम में, आईटी में और देश के बहुत सारे विभागों में स्वच्छता का एक महाअभियान आरंभ हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, स्वच्छता सेवा का एक बहुत बड़ा पर्याय है, उसका बहुत बड़ा एक रूप है। उसी सेवा के भावना के साथ हम सब के सब लोग एक साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर जो सच्चे भाव से, सेवा के भाव से जो कार्य करें, वही उनके जन्मदिन की असली शुभकामना है। दूसरी तरफ भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन यानी ISMR में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग सहित दोनों देशों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और व्यापार मंत्री शामिल हुए। इससे पहले भारत ने सिंगापुर के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर वार्ता हुई। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 17 सितंबर को कोल्लम जिले के पुथियाकाऊ से अपने 9वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की। उनके साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस की ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं ये यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी और ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद, उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लिया था।
शिखर सम्मेलन के दौरान 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। बताते चले कि भारत इस साल दिसंबर में 1 साल के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। वहीं प्रस्तावित कार्यक्रम के ढांचे के तहत 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एससीओ सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन आयोजनों में भारतविद, विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों और कलाकारों, फोटो पत्रकारों, यात्रा ब्लॉगर्स और अन्य आमंत्रित अतिथियों के पहुंचने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं अब कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,747 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,45,28,524 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 46,848 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 24 घंटे में 29 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,302 हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनाली फोगाट मर्डर केस में जांच अभी भी लगातार चल रही है। इस कड़ी में सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम आज गोवा के उस रिजॉर्ट में जा पहुंची जहां वो रुकी हुई थी। दरअसल सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम ग्रांड लियोनी रिजॉर्ट पहुंची। यहां टीम एक बार फिर से नए सिरे से सभी कमरों से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, जहां सोनाली अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके साथ सुखविंदर के साथ रुकी हुई थी। बता दें कि इन कमरों को गोवा पुलिस ने घटना के बाद से सील किया हुआ है। उधर ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां झारसुगुड़ा संबलपुर बीजू एक्सप्रेसवे पर ट्रक बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार रात को हुआ, जब कोयले से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बस को टक्कर मार दी। इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये बस जेएसडब्ल्यू प्लांट से कर्मचारियों को झारसुगुड़ा शहर ले जा रही थी। जानकारी के मुताबिक थेलकुली में जीएसडब्ल्यू प्लांट की एक बस में 60 से ज्यादा कर्मचारी सवार थे। इन सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।